हेलो डियर लर्नर्स, मैं पूजा शर्मा स्पेशल बीएड डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी बीए प्रथम सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर A1 के फर्स्ट यूनिट को देखेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट। सामान्यतया ग्रोथ और डेवलपमेंट या विकास और वृद्धि को एक ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है, किंतु जब हम शिक्षा विभाग से या टीचर एजुकेशन की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो इन दोनों शब्दों के अलग अर्थ समझना हमें आवश्यक हो जाता है। ग्रोथ वह प्रक्रिया है जिसको हम परिमाणात्मक रूप में माप सकते हैं, अर्थात मानव जीवन में हो रहे जितने भी परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को अगर हम परिमाणात्मक रूप में माप सकते हैं तो वह प्रक्रिया ग्रोथ कहलाती है। जैसे बच्चे की हाइट का बढ़ना, बच्चे के वजन का बढ़ना, उसके शारीरिक आकार में आ रहे परिवर्तन आदि। डेवलपमेंट या वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक हम अपना डेवलपमेंट आंक सकते हैं। वह अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है, अलग विशेषताओं के आधार पर हो सकता है। जो नित्य हम क्रिया करके, नित्य कार्य करके नई नई चीजों को सीखते हैं, हर रोज नया लर्निंग करते हैं, वह हमारा डेवलपमेंट है। यह डेवलपमेंट जिसको हम परिमाणात्मक रूप से माप नहीं सकते, लेकिन यह हमारे लंबे समय तक हो रहे परिवर्तन के उपरांत हमारे व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ह्यूमन के दो ऐसे पक्ष हैं जिनके बिना मानव अपना संपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता। सामान्यतः इन दो शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन इस शब्द में अंतर भी है। आइए हम अंतर देखते हैं। ग्रोथ एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि या डेवलपमेंट एक गुणात्मक प्रक्रिया है। ग्रोथ एक समय सीमा के तक चलता है और वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ग्रोथ जिसमें बच्चे की हाइट, बच्चे का वजन, बच्चे के शारीरिक आकार में परिवर्तन आदि जो हम देखते हैं यह एक निश्चित आयु सीमा तक होता है, किंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जन्म से वृद्धावस्था तक हर रोज नई नई चीजें सीखता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले यदि कारकों पर ध्यान दें तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक है पर्यावरण और आनुवांशिक गुण। यह हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं। सकारात्मक रूप से देखा जाए, यदि बच्चे को एक उचित वातावरण दिया जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखा जा सकता है। और यदि माना जाए कि माता पिता स्वस्थ हैं, खुश रहते हैं तो बच्चे में भी वही सारी क्वालिटी देखी जाएगी। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक बिंदु पे देखें तो यदि माता पिता को कोई शारीरिक समस्या है तो पाया जाता है कि वह बच्चे में भी कहीं न कहीं ट्रांसफर होता है। जैसे जब बच्चा गर्भ में होता है तो माताओं का कई तरीके का टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? यह जांच करने के लिए कि होने वाला बच्चा कहीं किसी बीमारी से ग्रसित न हो। सपोज दैट अगर किसी माता पिता दोनों ही डायबिटिक पेशेंट हैं तो यह उम्मीद किया जाता है कि हमारा बच्चा भी क्या होगा, डायबिटिक पेशेंट होगा। इसलिए गर्भावस्था में माँ और बच्चे के कई तरीके के जांच होते हैं। और वातावरण पे अगर हम ध्यान दें तो अगर बच्चे को उचित वातावरण न दिया जाए तो वह अपनी अवस्था और आयु के हिसाब से अपना विकास नहीं कर सकता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं आनुवांशिकता और वातावरण। यह वृद्धि और विकास को सकारात्मक रूप और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली वृद्धि और विकास के अर्थ, उसमें आधारभूत अंतर और उसके प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। धन्यवाद।